थैंक यू सर। तमाम आरसीएम लीडर्स को और एसोसिएट बायर्स को मेरी तरफ से गुड आरसीएम, नमस्ते, सलाम। और अगर कोई ज्ञानी भाई भी बैठा है तो सत श्री अकाल। साथियों, पेशे से मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ और अपनी ड्यूटी के जो मेरे फ़राइज़ हैं सरकारी जॉब के, उनको बखूबी उस टाइम जो मुझे टाइम सरकार की तरफ से दिया गया है कि आपने ये काम करना है, इसकी आपको एक सैलरी मिलेगी। मैं वो काम बड़ी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ कर रहा हूँ। उसके अलावा जो टाइम मेरे पास बचता है, उस टाइम में मैं आरसीएम को भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत, डेडिकेशन के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथियों, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस बिज़नेस को का कोई लंबा-चौड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ। पिछले 10 महीने से कोचिंग ले रहा हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन से। आरसीएम की जितनी मेरी अपलाइन है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, जिनको मैं जानता-पहचानता हूँ अपलाइन में, उनको फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 10 महीने से उनसे कोचिंग ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और बस इस आरसीएम की, आप इसको यूनिवर्सिटी कहें, कॉलेज कहें, स्कूल कहें, जो चीज़ भी आप कहेंगे, दरसगाह कहें, इसका सिर्फ़ 10 महीने का स्टूडेंट हूँ, छोटा-सा। और मैं इस वक़्त आरसीएम की जो 5वीं पिन है रनर, उसके ऊपर हूँ, उस पे हूँ। और ये मैंने लास्ट जो ये लास्ट मंथ गया, उससे पहले ये मैंने हासिल की है और इस बार इस महीने भी उसको मेंटेन किए हुए हूँ, यानी रनर पिन को मेंटेन करके चल रहा हूँ। साथियों, जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, रात को अनाउंसमेंट मुश्ताक साहब ने कर दी थी, आपने ग्रुपों में भी देखा कि रोल ऑफ अपलाइन इन आरसीएम बिजनेस। इस पे मैं आपके सामने आज चंद बातें रखूंगा। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई भी हो, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, वो हमारी आरसीएम हो या कोई भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के 4 मेन पिलर होते हैं साथियों। सबसे पहले ये हमें क्लियर होना चाहिए कि 4 वो पिलर कौन से हैं जिस पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टैंड होती है, जिस पे हमारी आरसीएम भी स्टैंड है। साथियों, जो इकोनॉमिस्ट हैं या डायरेक्ट सेलिंग को जानने वाले लोग हैं, या जिनका इन्होंने कानून कायदा और नियम बनाया, उन्होंने इसके 4 पिलर माने हैं। और जो भी डायरेक्ट सेलिंग की स्टडी कर रहे हैं या इसको समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो वो इसके 4 मेन चीजें हैं इसमें, जिनको वो आरसीएम का पिलर मानते हैं। उसमें सबसे पहले कंपनी खुद, यानी कंपनी की कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है। कंपनी लोगों को दिखनी चाहिए कि फलानी जगह है, फला मुल्क में है, फला स्टेट में है, फला डिस्ट्रिक्ट में है, और उसकी वहां पे फिजिकली उस कंपनी नजर आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ये पहला पिलर है डायरेक्ट सेलिंग का। दूसरा पिलर है साथियों, प्रोडक्ट्स होने चाहिए उसके अंदर। प्रोडक्ट्स का रेंज जितना ज्यादा होगा, उतना अच्छा काम चलेगा। और वी आर फॉर्चुनेट, हम बड़े खुशकिस्मत वाले हैं कि हम ऐसी कंपनी में हैं जिसमें प्रोडक्ट्स की पूरी भरमार है। तो हमारी कंपनी इस शर्त को भी पूरा करती है। तीसरा तीसरा जो इसका पिलर है डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का साथियों, वो है मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। ये वो आप मीटिंग्स, ये जूम मीटिंग ले लें, या हम उसमें फिजिकल मीटिंग को भी आप ले सकते हैं। आप कॉन्फ्रेंस कॉल लगा के 2-4 आदमियों को मीटिंग दे रहे हैं, वो मीटिंग है। फिजिकली मीटिंग है, जूम पे मीटिंग है। और ट्रेनिंग्स साथियों, आप फिजिकली ट्रेनिंग दे रहे हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, या आप कॉन्फ्रेंस कॉल में ट्रेनिंग दे रहे हैं, या आप किसी सेमिनार में बैठकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग यानी मीटिंग एंड ट्रेनिंग इसका तीसरा पिलर है। और चौथा पिलर है साथियों, अपलाइन, जिस पे मुझे आज आपके साथ बात करनी है। अपलाइन क्या चीज है? चलो, ये 3 चीजें तो समझ में आई। कंपनी भी, हाँ जी ठीक है, समझ गए। प्रोडक्ट भी, मीटिंग ट्रेनिंग भी आ गई, समझिए ये क्या चीज है।
तो अब हम आते हैं कि ये अपलाइन क्या चीज है, ये भी एक पिलर है इस कंपनी का। और जिस तरह से चार टांगों वाला जानवर जो है, अगर उसकी एक टांग भी हैंडीकैप्ड होगी तो वो नहीं चल पाएगा। अगर हम कंपनी को मानते हैं, हम प्रोडक्ट को भी मानते हैं, हम मीटिंग को भी मानते हैं, और इस अपलाइन को नहीं माने तो साथियों हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जिस तरह एक जानवर को चलने के लिए, चार टांगों वाले जानवर को चलने के लिए, मान लो हर से उसको चार टांगे चाहिए, उसकी तीन तो फिट है लेकिन एक लंगड़ी चलती है। यानी एक एक साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, हमें कंपनी का भी पता है, विजन क्लियर है, हम प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, हम इस मीटिंग और ट्रेनिंग्स में भी आ रहे हैं, लेकिन हम अपलाइन क्या कह रही है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो साथियों फिर हम लंगड़े हैं। ये है अपलाइन। अब इसमें दो चीजें हैं साथियों, एक होती है अपलाइन और एक होती है डाउनलाइन। अपलाइन की क्या डेफिनेशन है और डाउनलाइन की क्या डेफिनेशन है साथियों? अपलाइन किसको कहते हैं? ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस द आरसीएम नेटवर्किंग टू यू इज योर अपलाइन। जो आपको आरसीएम के नेटवर्क में लाता है, रजिस्टर्ड करता है आपको, वो आपका अपलाइन है। ये बात हो गई। और डाउनलाइन कौन है? ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन द आरसीएम नेटवर्क अंडर यू इज योर इज इन योर डाउनलाइन इन योर डाउनलाइन, वो आपका डाउनलाइन है। आपके डाउनलाइन में जो रजिस्टर किया आपने इसका एसोसिएट बायर, वो आपका डाउनलाइन है। अब आपके समझ में आ गया कि अपलाइन कौन है और डाउनलाइन कौन है। आप अपलाइन का इस आरसीएम बिजनेस में क्या रोल है, उसका क्या आप और भी आसान कर दूं आपके लिए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों चौथा पिलर माना गया है डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम में। तो साथियों उस पे मैं आपके साथ बात करता हूं। साथियों अपलाइन, अब अपलाइन डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं साथियों। देखो ये बात बड़े ध्यान से मेरी नोट करें। एक अपलाइन वो है जिसने आपको आरसीएम में ज्वाइन करवा दिया, उसने कहा आरसीएम ज्वाइन करो, यहाँ पैसा बचता है आपका, यहाँ सामान आरसीएम में ज्वाइन करो, अब यहाँ आपका पैसा बचेगा। इस तरह से आपको 5 लोग लूट रहे हैं, मार्केटिंग प्लान दिखाएगा, सारा कुछ करेगा। और या कभी असर रसूख से भी ज्वाइनिंग कर देते हैं, डाल देता है कोई, या और कोई भी आरसीएम में खुशी से नहीं आता है, मजबूरी में आईडी पड़ जाती है, चलो किसी आदमी ने भी आपको ज्वाइन करवा दिया, वो आपका अपलाइन है जिसने आपको ज्वाइन करवाया। अब आप, वो भी आपका अपलाइन है, लेकिन जिसने आपको ज्वाइन करवाया उससे ऊपर टीसी छाबड़ा तक जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, वहां तक जितने लोग आपके आप में हैं, ये सारे आपके अपलाइन है। वही अकेला अपलाइन नहीं है आपका, ये सारे लोग आपके अपलाइन है। वहां जहां आप ज्वाइन हो गए, वहां से ऊपर जितने लोग भी हैं वो सारे आपके अपलाइन है। अगर नीचे से गिनती शुरू करें तो जिसने आपको अपने नीचे ज्वाइन करवाया, स्पॉन्सरशिप जिसने ली आपकी, वो आपका फर्स्ट अपलाइन, और उससे ऊपर सारे फिर आरसीएम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, माननीय रेस्पेक्टेड टीसी छाबड़ा साहब, वहां तक सारे आपके अपलाइन है। अब अब आपको किस अपलाइन को फॉलो करना है? हमारे लीडर्स जो हैं, ग्रेट लीडर्स, यहाँ पे रवि सर भी बैठे हुए हैं, अम्तियाज सर बैठे हुए हैं, शायद मुझे अब्बास सर हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे लीडर हैं, शायद तौसीफ सर भी मीटिंग में बैठे हुए हों। तो हमें हमेशा ये कहते हैं कि अपलाइन को फॉलो करो, अपलाइन को फॉलो करो। सुबह हम आत्माराम सर की मीटिंग में बैठते हैं, वो भी हमें कहते हैं अपलाइन को फॉलो करो। वहां जो भी कोई मीटिंग देता है तो अपलाइन पे जोर दिया जाता है। तो साथियों इस अब अपलाइन में बहुत सारे लोग आ गए, हम किसकी माने, हम किसके पीछे चले? क्योंकि एक बहुत बड़ी लाइन है। अब मैं जैसे छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि मैं अब्बास साहब की टीम में हूँ, और अब्बास सर की टीम में अब्बास सर के डायरेक्ट में मैं ज्वाइन नहीं हूँ, इनके नीचे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उस नेटवर्क ना जाने मैं कितनी लेवल पे नीचे किसी के नीचे ज्वाइन हुआ हूँ, किसी आदमी के नीचे ज्वाइन हुआ हूँ। तो जो मेरा प्रपोजर है, जो मेरा प्रपोजर है, उसके दरमियान में और अब्बास साहब के दरमियान में पता नहीं कितनी टीम है, और मैं अब्बास साहब के नीचे बहुत डाउन में हूँ। लेकिन मुझे किसको फॉलो करना है? क्या उसको फॉलो करना है, या उसके और अब्बास सर के दरमियान में जो लोग हैं उनको फॉलो करना है? फॉलो किसको करना है? अपलाइन तो बहुत
बहुत ज्यादा है ये मेरे दरमियान में अगर अब्बास सर और रवि सर तो मेरे से बहुत दूर हैं, तो रवि सर और मेरे दरमियान में जितना डिफरेंस, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो मैं किसको फॉलो करूं? यहाँ तो बहुत बड़ी अपलाइन है। तो साथियों, अपलाइन नोट करें मेरी बात को कि आप उसी अपलाइन को आपने फॉलो करना है जो एक्टिव, आरसीएम बिजनेस में एक्टिव है, आपको जूम मीटिंग में नजर आता, आपका अपलाइन है जूम मीटिंग में आपको नजर आ रहा है, आपका अपलाइन है प्रोडक्ट यूज करने की हमेशा बात करता है, आपका अपलाइन है आप किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं, आपके साथ रेडी है काउंसलिंग करने के लिए, आपकी टीम के साथ काउंसलिंग करने के लिए रेडी है, प्लान देने के लिए लोगों को रेडी है, जूम मीटिंग्स जो है अरेंज करने के लिए। तो जो एक्टिव है हर जगह एक्टिव नजर आता है आपको, आप व्हाट्सएप पे जाएं तो दिखाई देता है, आप जूम पे आए तो दिखाई देता है, आप देखते हैं, इस पे मैं आगे चल के बात करूंगा। एक तो वो एक्टिव होना चाहिए, दूसरा एग्रेसिव होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत एग्रेसिव है, उसके अंदर बड़ा उत्साह है, कुछ कर गुजरने की उसके अंदर तमन्ना है, उसके अंदर इमोशंस हैं, वो कुछ ड्रीम्स लिए हुए है, और वो हमेशा आपका ख्याल करता है, आपको व्हाट्सएप चैटिंग करता है आपके साथ, आपको लेकर बड़ा सीरियस है, आपको कॉल करता है। तीसरा पॉजिटिव है वो आरसीएम बिजनेस को लेके, वो कहता है, वो हमेशा पॉजिटिव नजर आता है, जब भी वो बात करता है तो आरसीएम के प्रोडक्ट की बात करता है, प्लान की बात करता है, आरसीएम के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करता है कि मुझे इसका ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, वो नहीं आया, फलां नहीं हुआ, हमेशा तारीफ करता हुआ नजर आता है, पॉजिटिव हमेशा नजर आता है। उसका चेक छोटा भी आ जाए अगर, वो आपको पॉजिटिव नजर आता है। अगर आपका अपलाइन एक ऐसा है कि जिसका एक महीने में चेक 40,000 आ गया या 60,000 आ गया, लेकिन दूसरे महीने अगर उसका 55,000 आ गया, लेकिन फिर भी आपको वो पॉजिटिव नजर आता है, तो समझिए कि ये मुझे इस ये और इफेक्टिव, वो इफेक्टिव का मतलब कि वो असरअंदाज हो एक सिस्टम के ऊपर, जिस तरह से इम्तियाज सर हैं, रवि सर हैं आपके सामने, अब्बास सर हैं, तौसीफ सर हैं, ये लोग इफेक्टिव हैं क्योंकि इनको इनको हम फॉलो कर रहे हैं, इनको हम रोल मॉडल बना रहे हैं, जो ये हमें कह रहे हैं उस पे चल रहे हैं, तो ये हम पे कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रहे हैं। तो वो असरअंदाज होना चाहिए, उसकी बात में कुछ दम होना चाहिए, जो बात वो करे उसमें कुछ रियलिटी फैक्ट्स नजर आने चाहिए। साथियों, ये मैंने आपको पहचान करवा दी कि अपलाइन किसको फॉलो करना है, उसको फॉलो नहीं करना है। आपके अपलाइन में ज्वाइन है, आपको ज्वाइन करवा के खुद खुद उसका कोई अता पता ही नहीं कहाँ चला गया, छोड़िए उसको, उसका इतना ही काम था, उसका भी थैंक्स, उसका भी शुक्रिया, क्या उसने आपको इस नेटवर्क के अंदर लाया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उसका थैंक्स हमेशा कीजिए। उस अगर कहीं मिलता है वो, तो उसको कहिए, सर थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपका, आपने मुझे बहुत अच्छे सिस्टम में ला दिया, मैं ऐसे ही भटक रहा था, मैं तबाह हो रहा था, मैं बड़ा स्टेबल हूँ और बड़ा अच्छा बिजनेस, उसका हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहिए। लेकिन अगर वो कहे कि यार आपने करना तो करो, तो मैंने बाद में आपको ज्वाइन कराया लेकिन मैंने वो छोड़ दिया था, मैं किसी दूसरे नेटवर्क में चला गया था, या मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आई थी, बस उस चीज को इग्नोर कीजिए, जो वो कहता है उसको छोड़िए। आपको मैंने बता दिया कि आपने एक्टिव, एग्रेसिव, पॉजिटिव और इफेक्टिव जो आपकी आरसीएम अपलाइन है, उसको आपने उसको फॉलो करना है, जो वो कहते हैं उसको करना है। अब अपलाइन का रोल क्या है इस आरसीएम बिजनेस में, इंपॉर्टेंस क्यों है इतना, क्या क्या कर सकती है? साथियों, अपलाइन नंबर 1 आपका नेटवर्क जो है बिल्ड करने में अहम रोल अदा कर सकती है, आपके डोन में बहुत बड़ा नेटवर्क जो बनवा सकती है। आप आरसीएम की के अपलाइन के किसी भी एक्टिव लीडर की मीटिंग जो है अपने अपनी छोटी नीचे टीम में करवा सकते हैं। आप उससे मार्केटिंग प्लान दिलवा सकते हैं, आप उससे किसी का विजन क्लियर करवा सकते हैं। तो आपके डोन में अगर आपको बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, तो इसमें अपलाइन अहम रोल अदा कर सकता है। नंबर 2, साथियों, अपलाइन सीखता है, वो यूट्यूब से सीखता है, गूगल से सीखता है, बुक्स से सीखता है, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी ऑडियो वीडियो, कुछ ना कुछ कहीं से भी वो मवाद इकट्ठा करके वो लर्न करता है, सीखता है, और फिर उसको आपके साथ शेयर करता है। ये बड़ी बात है, वो खुद को इंस्पायर करता है पूरी तरह से, पहले खुद खूब सीखता है और फिर उस नॉलेज को आपके साथ शेयर करता है। यहाँ अगर एक एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी आरसीएम में ज्वाइन हो जाएगा, मेरा ये मानना है कि पक्का यहाँ से जिस दिन वो आरसीएम में अगर पूरा डट गया, तो वो ऐसा एजुकेशनिस्ट बनेगा, इतना वो तालीम याफ्ता बन जाएगा
उसकी पर्सनल वो टोटली चेंज हो जाएगा, उसका सोसाइटी में सिस्टम ही चेंज हो जाएगा और वो लोगों को हैरान कर देगा। लोग हैरान होंगे कि ये तो पढ़ा लिखा आदमी था ही नहीं, तो ये इस किस्म के इंग्लिश के बोर्ड कहाँ से निकाल निकाल के लाता है। हमारे सामने एग्जाम्पल है आत्माराम सर की, 9th पास है और आज वो जिस तरह से बोलते हैं हैरान होता है, उनकी स्लाइडें देख के आदमी हैरान होता है। ये वर्ड्स की चूजिंग कहाँ से करते हैं, ये वर्ड इनके दिमाग में आए कहाँ से। यही तो आरसीएम है, यही इसका मजा है, यही तो अपलाइन है, इसी को अपलाइन कहते हैं। लर्न करते हैं, बुक्स लर्न करते हैं, कहाँ कहाँ से मटेरियल लाते हैं और उस नॉलेज को फिर अपने पास नहीं रखते हैं, हम सबके साथ शेयर करते हैं। इसलिए अपलाइन को हमें फॉलो करना है, उनसे नॉलेज लेना है कि जितना वो सीखते हैं, जितना उनके पास खजाना होता है इसका आरसीएम का, एजुकेशन का, वो उतना हमारे पास नहीं होता है। नंबर 3 साथियों, आरसीएम के जो आरसीएम का अपलाइन होता है डायरेक्ट सेलिंग का, ये हमेशा अपडेट रहता है। कंपनी क्या करना चाहती है, कौन कौन से प्रोडक्ट ला रही है, आज उसने जैसे देखो, ये हम जो डाउनलाइन के हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले ये खबर रवि सर को लगी होगी, इम्तियाज सर को लगी होगी, तौसीफ सर को, अब्बास सर को पता चली होगी। उन्होंने देखा होगा कि देखो जो डायरेक्ट सेलर जिसको बोलते थे उसको चेंज कर दिया है, अब उसको डायरेक्ट सेलर नहीं कहा जाता है, उसको एसोसिएट बायर कहा जाता है। सबसे पहले ये अपडेट, और बिजनेस वॉल्यूम नहीं कहना है, परचेज वॉल्यूम हो गया है अपडेट। अब कंपनी कौन से प्रोडक्ट नहीं ला रही है, अपडेट रहता है और उस अपडेट को फिर डाउन लाइन में शेयर करता है। ये बड़ी बात है। हमारी रसाई कंपनी तक इतनी नहीं हो सकती जितनी अपलाइन की होती है। उनको पहले ही पता होता है क्या चीज होने वाली है, क्या क्या है, क्योंकि उनका नॉलेज इतना बड़ा हो गया होता है कि अब कंपनी क्या चाहेगी, आगे क्या करने वाली है। इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ बड़ा तूफान आने वाला है साथियों, बहुत कुछ होने वाला है, बस आप डटे रहो, आप अपना नेटवर्क बढ़ाओ। तो साथियों, चौथा जो है, अपलाइन सेमिनार अरेंज करती है, जूम मीटिंग्स जो है वो अरेंज करती है, और फिर जूम मीटिंग पे वेबिनार जो है वो अरेंज करती है, वेबिनार अरेंज करवाती है, जूम मीटिंग्स अरेंज करवाती है, आपके साथ काउंसलिंग करती है, आपके साथ फिजिकली मीटिंग्स के लिए रेडी होती है, मीटिंग्स आपके टीम के साथ करती है। ये सारा जो है अपलाइन करती है। प्रोडक्ट्स, और ये एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये आरसीएम का विजन क्लियर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाती है और हमारा विजन क्लियर करने की कोशिश करती है। ये अपलाइन ही सारा कुछ करती है, सब अरेंज करती है। जूम की फीस बढ़ाकर, उसकी टाइमिंग बढ़ा के, उसकी तादाद को बढ़ाने के लिए खुद जेब से पैसा भरती है। ये बड़ी चीजें हैं। वो सच किसी ने कहा कि जिस तरह एक माँ बाप अपनी टीम की, अपने घर की रखवाली करता है, मुश्ताक साहब अभी कह रहे थे, तो इसी तरह से ये जो आरसीएम की अपलाइन है, ये इसी तरह से एक रोल प्ले करती है, जिस तरह से एक हेड ऑफ द फैमिली जो है पूरी फैमिली का ख्याल करता है, इसी तरह से आरसीएम की अपलाइन जो है पूरे अपने डाउनलाइन की ख्याल रखती है। नंबर 5 साथियों, हाँ, तो नंबर 5 साथियों कि ये प्रोडक्ट्स जो आरसीएम के प्रोडक्ट हैं, वो स्विचा के प्रोडक्ट हैं, वो गुड डाट के प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं, या और कोई प्रोडक्ट हैं, उनका सही नॉलेज हासिल करने के लिए कि डाउनलाइन को सही नॉलेज मिल जाए इसका कि क्या चीज है, इस गुड डाट के प्रोडक्ट कौन कौन से, इनके क्या फायदे हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें डली हुई हैं, और उसी एक्सपर्ट को बुला के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड डाउनलाइन का हमारा जो है वो हमारे नॉलेज में इजाफा करती है, हमारे नॉलेज को बढ़ाती है, प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी हमें दिलवाती है, और ना जाने जिस एक्सपर्ट को लाती है कितना पैसा जेब से भर के उसको लाती है, क्योंकि जो इस किस्म के इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आत्माराम सर के चैनल पे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, न्यूट्री चार्ज के बारे में एक डॉक्टर साहब आते हैं, एक ज्ञानी जी भी वहां पे डॉक्टर के नाम से आते हैं, तो न्यूट्री चार्ज के बारे में जो वो मीटिंग देते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं उस चीज के। और जो इतनी बड़ी सतह का, इतनी बड़ी उसकी स्लाइडें, उसकी मेहनत, उसका बोलना देखकर तो ये मान ही नहीं सकता मैं, और कोई भी नहीं मानेगा कि वो बगैर फीस के टाइम निकालेगा। तो ये अपलाइन ही है कि उसको किस तरह से लाती है
और हमें उस चीज का नॉलेज प्रोवाइड करवाती है, ये अपलाइन ही है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप अपलाइन को फॉलो करो। इन अपलाइन की बेशुमार बेशबहा सेक्रीफाइसेस है होती है इस सिस्टम के अंदर, इसलिए हमें अपलाइन को हर हाल में फॉलो करना करना होता है और करना चाहिए। साथियों, आप लाइन हमेशा लाइव रहती है, ये 24 घंटे लाइव रहती है। आपके साथ व्हाट्सएप चैटिंग, आपको कॉल करना, कॉलिंग के जरिए, या आपके साथ आपको खुद लाइव रहती है और आपको भी फिर लाइव रखने की कोशिश करती है। कभी आपको गुड मॉर्निंग लिख देती है, और कभी आपके साथ किसी प्रोडक्ट की कोई नॉलेज जो है तो किसी पोस्ट के जरिए शेयर हो जाता है आपके साथ, कभी ऑडियो कोई भेज दिया, कभी कोई वीडियो भेज दिया। ये उनके पास थोड़ा आ जाता है, अचानक उनके फोन में कोई भेज देता है। साथियों, ये अपलाइन हमेशा नेगेटिव चीजों को इग्नोर करके, जिन चीजों से इसको फायदा नहीं होने वाला होता है उन चीजों को इग्नोर करके, जिससे फायदा होने वाला होता है उसी चीज को फॉलो करके, चाहे वो यूट्यूब से मिले, इंस्टाग्राम से मिले, ट्विटर से मिले, गूगल से मिले, या किसी कहीं से भी उनको मिले, या स्पॉटिफाई ऐप वहां से मिले, जहां से भी मिलता है उसको हमारे साथ शेयर करती है, पोस्ट की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में। तो हमेशा हमेशा जो है अपलाइन, ये हम खुद लाइव रहती है, आपको हमेशा नजर आएगा। आप किसी भी अपलाइन के साथ कभी भी चैटिंग कर लीजिए, फौरन देखेगा आपकी चैटिंग किसने चैटिंग की है, कौन है ये। तो और व्हाट्सएप ग्रुपों में आप देख लेते हैं कि अपलाइन के कितने मैसेज आते हैं। रवि सर के मैसेज देखते रहते हैं आप, इम्तियाज सर के मैसेज आते हैं, अब्बास साहब के, तौसीफ सर के, मुश्ताक साहब के। तो अब ये लाइव रहती है हमेशा, और फिर ये चाहती है कि मेरी टीम भी इसी तरह लाइव रहे, इसलिए हमें अपलाइन को फॉलो करना चाहिए। अपलाइन को हमें किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए कि वो खुद लाइव है और वो हमें भी लाइव रखना चाहती है, खुद जिंदा है, हमें भी जिंदा रखना चाहती है। साथियों, अपलाइन जो है ये अपना प्राइसलेस टाइम और एफर्ट्स, जिस जिस वक्त की कोई कीमत अदा कर ही नहीं सकता, उस वक्त को हमारे डाउनलाइन के लिए सर्व कर देती है। अपनी पूरी कोशिशें और जितना जोर और जितनी ताकत लगती है उस वो पूरा लगा देती है कि मैंने अपने डाउनलाइन के लिए काम करना है। अगर आप किसी स्लैब पे नहीं पहुंच रहे हैं तो अपलाइन कहीं से भी जाइनिंग निकाल के आपके डेप्थ में डाल के आपका स्लैब पूरा करवा देगी। अगर आपकी कोई पिन नहीं निकल रही है तो अपलाइन कहीं से भी बिजनेस अरेंज करके, कहीं से भी उसको जुगाड़ करना पड़े, जुगाड़ करके आपको वो पिन दिलवा देगी। तो साथियों, इसलिए हमें अपलाइन को हर हाल में फॉलो करना चाहिए। साथियों, अपलाइन जो है हमें डाउनलाइन वालों को कंफर्ट जोन से बाहर लाती है। हम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं फील्ड में, नई प्लान दिखाना चाहते हैं, डेली प्लान नहीं दिखाना चाहते हैं, हम काम करना नहीं चाहते हैं, हम पैसा लेना तो चाहते हैं लेकिन हम सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। उस कंफर्ट जोन से मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाके, खुद मोटिवेशनल लेसन्स देकर उस चीज से उठाकर हमें कंफर्ट जोन से बाहर लाती है। क्यों लाती है कंफर्ट जोन से बाहर? पहले मेरी ये लाइन नोट कर लो, मैं ये लाइन बोलूंगा, मैंने यहाँ ये अपनी डायरी में लिखे हुए हैं पॉइंट, में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। छोटी सी लाइन है। अपलाइन ब्रिंग्स यू आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन टू वर्क फॉर यूर सक्सेस। कंफर्ट जोन से बाहर आपको लाती है, किस लिए? कि आप कामयाब हो जाएं। आप इस नेटवर्क में आए हैं तो आप कामयाब हो जाएं। तो जाहिर सी बात है हम कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, हम अपने घर के जो ऐशो आराम हैं उनसे थोड़ा सा हम स्ट्रगल करेंगे। दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने तपस्या की, मेहनत की, और जिसने ये चाहा कि मुझे मुफ्त के परोठे मिले तो वो शायद 4 दिन उसको मिले लेकिन 5वें दिन उसकी खस्ता हालत हुई है। इस दुनिया में तारीख गवाह है, हमारे सामने है। लेकिन जिन लोगों ने स्ट्रगल किया, मेहनत की, तो वो बहुत बड़े लोग दुनिया के बन गए, और फिर उनकी पहचान भी उनके उस काम से बन गई। आज वो लोग हमारे बीच में नहीं है लेकिन काम ऐसा कर गए कि आज भी हम उनको याद करते हैं, उनकी समाधियों पे फूल चढ़ाते हैं, अगर उनकी कब्रें हैं वहां जाके फातिहा कहते हैं, जी ये बड़ा आदमी था, इसने ये कारनामा अंजाम दिया था। तो उसके काम की वजह से हमेशा इंसान को उसके काम की वजह से याद रखा जाता है। हमें भी एक संकल्प लेना चाहिए, एक ठानना चाहिए, दिल के अंदर एक इरादा बनाना चाहिए कि हम भी कुछ दुनिया के लिए ऐसा कर जाएं कि बाद में दुनिया याद रखे
ना रखे दुनिया, याद रखे ना रखे, कम से कम अपनी जनरेशन तो रखे। आने वाले वक्त में नस्लें, ये हमारी नस्लें ये तो नहीं ना कहें कि यार हुआ करता था कोई मास्टर एजाज, अपने वक्त में कहते हैं अफलातून था वो, लेकिन जितना कुछ कमाया कहीं खुद ही लेकर फिर चला गया इस दुनिया से। ये नहीं होना चाहिए। हम कुछ ऐसा कर जाएं जनरेशन के लिए कि बाद में कहें यार हम जो कुछ भी हैं, ये जितना कुछ भी सिस्टम है, यार हमारा एक आदमी ऐसा था, उसने एक काम किया था, उस वजह से है। साथियों, कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, हमें लेने पड़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, आगे मैं बढ़ूंगा, और आप अपलाइन जो है वो हमारे जो है अपलाइन इंकरेज यूर टीम मेंबर्स कंटिन्यूसली। हमेशा अपलाइन जो है आपके डाउन में जितना नेटवर्क है उसको इंकरेज करती है, उसकी हिम्मत बढ़ाती है। कभी अंगूठा खड़ा कर दिया, कभी वेल डन लिख दिया। आप व्हाट्सएप ग्रुपों में नहीं देखते हैं, कांग्रेचुलेशन लिख दिया, दिल बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है। किसी का चेक आ गया, उसको शाबाश दे दी, वेल डन लिख दिया, विक्ट्री वी बना के ग्रुप में डाल दिया, गुलदस्ता वहां ग्रुप में फेंक दिया। इन चीजों, ये चीजें मीनिंगलेस नहीं होती हैं, इनका बड़ा मकसद होता है, इनका बड़ा कुछ महत्व होता है, तभी ये चीजें अपलाइन वहां पे डालती है, इनकरेज करती है, आपकी हिम्मत बढ़ाती है कि बिल्कुल आप, हम देख रहे हैं, आप डटे हुए हैं, आ जाइए, हम नहीं छोड़ेंगे आपका हाथ, हमने हाथ आपका पकड़े हुए हैं, और आप पक्का जाओगे डायमंड और स्टार डायमंड। साथियों, अपलाइन जो है जो आप नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी को जो हमारे अंदर अपलाइन teach us that how handle who handle negative persons and negative thoughts। जो नेगेटिव लोग हमें मिलते हैं या जिन लोगों की सोच नेगेटिव होती है, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे पॉजिटिव करना है। साथियों, अपलाइन के अलावा हमें समझाता कौन है? यही अपलाइन तो है। हमेशा हमें रवि सर कहते हैं कि नेगेटिविटी से आपने बचना है, आपने नेगेटिव नहीं होना है, बस। और अगर आपको कोई नेगेटिव करने की कोशिश करता है तो उस नेगेटिविटी पे ध्यान ही नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो ये अपलाइन ही है जो हमें नेगेटिव लोगों से की सोच से कैसे बचना है, नेगेटिव लोगों से कैसे बचना है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ना है। ये अपलाइन का ही एक अहम रोल इसमें होता है, इंपॉर्टेंस होता है, वही हमें ये चीज समझाते हैं और जगाते हैं। अगर अपलाइन हमें ये कहना बंद कर दे कि आपको नेगेटिव, ये वो बोले ही ना कि आपको नेगेटिव लोगों की नहीं सुननी है, ये वो, तो हम उनकी सुन लेंगे। हमने कहना जी अपलाइन ये, अच्छा हम नेगेटिव लोगों की सुनेंगे और नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन हमें हमेशा अलर्ट रखती है अपलाइन के, आपने अगर बचना है तो नेगेटिविटी से बचना है, नेगेटिव लोगों से बचना है। मुझे अब्बास साहब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे हमेशा ये कहते थे, और आज भी मुझे कहते हैं कि सर एक ही ध्यान रखना आप नेटवर्किंग में, कि कभी भी आप नेगेटिव लोगों से बचना, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नेगेटिव आपको आपके नेटवर्क को तबाह करेगा, आपका कैरियर तबाह करेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो नेगेटिव, ये अपलाइन ही है जो हमें इस चीज के बारे में जागरूक करती है, हमें इस बात की रोशनी देती है, हमें हाईलाइट करती है ये बात हमारे साथ। हाँ साथियों, अपलाइन ट्रेन्स यू एंड फाइनली मेक यू ए सक्सेसफुल ट्रेनर इन द आरसीएम नेटवर्किंग। बहुत मजेदार पॉइंट है, बहुत सोचने की बात है। अपलाइन क्या करती है? आपको ट्रेन करती है, मार्केटिंग प्लान देती है आपको, बार बार मार्केटिंग प्लान आपके साथ शेयर करती है, आपको प्रोडक्ट की जानकारी देती है, आपको आरसीएम का सिस्टम समझाती है। बार बार क्यों मार्केटिंग प्लान दिया जाता है? एक बार मार्केटिंग प्लान हमने समझ लिया तो बार बार क्यों दिया जाता है? और मैंने तो ना जाने कितनी बार आरसीएम का मार्केटिंग प्लान सुन लिया है, इस चैनल से, आत्माराम सर के चैनल से, मुख्तलिफ लोगों से। बार बार अपलाइन ये क्यों दिलवाती है? ये क्वेश्चन रेज होता है। यार समझा दिया एक बार, हो गया। एक ये क्वेश्चन बनता है जी, नए लोग आए होते हैं तो उनको समझाना होता है जी, तो सिर्फ नए लोगों को साइड पर लेकर तो उनको ही मार्केटिंग प्लान समझाइए। हमें क्यों घसीटा हुआ है मुफ्त में? हमें तो पता है आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। हमें डेली कहते हैं आप मीटिंग में आओ, और नहीं आपने भी सुनना है जी, और मीटिंग टीम को भी लाना है, लेकिन आपने भी सुनना है। साथियों, इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, जो हमें बीच में बैठा के, और हमने जो टीम बनाई है उसके लिए अपलाइन हमें बोलती है कि आप खुद भी बैठो, टीम को भी बैठाओ।
साथियों अपलाइन चाहती है कि ये मेरे जैसा बने, वो पूरा ट्रेन करना चाहती है आपको कि आप भी एक अच्छे ट्रेनर बन जाएं। ये अपलाइन का ही इस अपलाइन का ही के ही अंदर ये खूबी है कि वो बार बार हमें बुलाती है। नहीं तो मैं तो इसमें अपना दिमाग चला के कर लेता यार, मैंने इतने लोगों को मार्केटिंग प्लान समझा दिया और अब उनको बार बार लिंक शेयर करता हूं तो कहते हैं यार मार्केटिंग प्लान ही दिखाना है तो वो मुझे आता है। साथियों नहीं, आपको नहीं आता है इसीलिए बार बार अपलाइन बुला रही है। आपको आएगा ये तो मैं कहता हूं जब तक आप आरसीएम में हैं तब तक मार्केटिंग प्लान आपको सुनना है, तब जाकर आप सही ट्रेनर बनेंगे, तब आप रवि ओपी गुप्ता की तरह बोलेंगे या सुरेंद्र भट्ट की तरह या बहुत सारे जो स्पीकर बोलते हैं आज यूट्यूब पे हम देखते हैं। इन लोगों ने एक बार नहीं हजारों बार लाखों बार आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बार बार देखा। आज भी देख अपनी टीम के साथ बैठकर जब कोई दे रहा हो तो वहां बैठ के देखते होंगे। साथियों हम अपलाइन ट्रेन करती है और ट्रेन करने के बाद फाइनली ट्रेनर बनाना चाहती है हमें कि ये आरसीएम में सक्सेसफुल हो जाएं, ये कामयाब हो जाएं। ट्रेनर बन गए तो फिर ये पक्का आगे टीम को ट्रेन करेंगे और इनकी भी बहुत बड़ी टीम और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। साथियों अपलाइन मेक्स यू इंडिपेंडेंट इन एवरी फील्ड ऑफ आरसीएम। आपको टोटली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट बना देती है। डिपेंडेंसी से बाहर निकालकर इंडिपेंडेंट बना देती है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। इंडिपेंडेंट कैसे, डिपेंडेंट कैसे? मान लो कि मैं अब्बास सर की टीम में जाऊं और कहीं मार्केटिंग प्लान देना हो तो अब्बास सर को घसीट लेता हूं, कहीं किसी प्रोडक्ट की जानकारी तो अब्बास सर को ही घसीट लिया। हर जगह कोई फिजिकली मीटिंग देनी है, जूम पे देनी है, बस अब्बास को ठेका है सर, अब्बास सर को ठेका। क्या अब्बास सर नहीं देनी है? अब्बास सर, अगर अब्बास सर मीटिंग बार बार हर जगह में इनको ले लेकर जगह जगह मीटिंग दिलवा रहा हूं तो इसका मतलब है अभी मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, आजाद नहीं हूं, अभी मैं डिपेंडेंट अब्बास सर। लेकिन जब मैं खुद मार्केटिंग प्लान देना शुरू कर दूंगा, खुद प्रोडक्ट की जानकारी देना शुरू कर दूंगा, उस दिन मैं इंडिपेंडेंट हो गया, उस दिन मैं आजाद हो गया कि मैं लड़ सकता हूं। अब ये है आपको जो डिपेंडेंट है उससे इंडिपेंडेंट बना देती है। आपको हर फील्ड में आपको प्रोडक्ट की जानकारी पूरी हो जाती है, आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में, आपको आरसीएम के सिस्टम के बारे में, इसमें पैसा कैसे आता है, उस इन सारी ये सारी चीजों का नॉलेज आपका एक खजाना बन जाता है और आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर आप कहीं भी जाकर किसी भी स्टेज पर किसी जगह पर भी जो चाहे आप डिलीवर कर सकते हैं। साथियों रेस्पेक्ट टू योर अपलाइन, हमें अपनी जो अपलाइन है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। वो एज में छोटा है बड़ा है ये मैटर नहीं करता डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में। नोट करो, कोई छोटा है या बड़ा है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में ये मैटर नहीं करता। कोई पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्किंग में ये मैटर नहीं करता। अगर एक्टिव है, इफेक्टिव है, एग्रेसिव है, पॉजिटिव है, आपका अपलाइन है, आपसे छोटा है, आप एजुकेशन उसके पास कुछ भी नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन उसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, वो एक्टिव है, पॉजिटिव है, एग्रेसिव है, इफेक्टिव है, तो साथियों वो ही आपका उसको आपको हर हाल में फॉलो करना है, उसके पीछे आपको चलना ही चलना है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग का ये चौथा पिलर है और ये चौथी टांग कट गई तो घोड़ा दौड़ नहीं सकेगा, घोड़ा लंगड़ा है। इस बात को मेरी को ध्यान से नोट कर लो। डू नॉट ब्लेम ऑन अपलाइन। कभी भी मैं नेटवर्किंग करूं ना करूं, मैं आपको कहता हूं, अपने लिए कह रहा हूं, मैं नेटवर्किंग करूं ना करूं डायरेक्ट सेलिंग में, ये क्योंकि मैं तो अभी सीख रहा हूं। लेकिन एक बात मेरी नोट करना कि कभी भी अपनी अपलाइन पे कोई ब्लेम नहीं लगाना। अपलाइन ने ए में डेप्थ में आईडी नहीं डाली, अपलाइन ने बी के डेप्थ में आईडी नहीं डाली, अपलाइन ना जाने कहाँ काम कर रहा हो। अपलाइन को पूछना कि मुझे आप अपना आईडी नंबर दिखाओ आरसीएम का, मैं आपका बिजनेस, मुझे आज तक हिम्मत नहीं पड़ी। अब्बास सर मेरे अपलाइन में सबसे पहले अब्बास सर जो है
ये एक्टिव हैं, इफेक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, एग्रेसिव हैं। मैंने पूछ लीजिए अब्बास सर को, मैंने आज तक नहीं इनको पूछा आपका आईडी नंबर क्या है, आपका बिजनेस क्या है, ए में कितना जाता है, बी में कितना है, ए एक लग गया, 2 है, 3 है, या सिंगल से ही काम चला रहे, नेवर, कभी नहीं पूछा। और ये मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं पूछूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग पिछले 10 महीने से, मुझे कोई पता नहीं फेसबुक की दुनिया पे क्या हो रहा है, मुझे कोई पता नहीं व्हाट्सएप की दुनिया पे क्या हो रहा है। फेसबुक पे तो सिर्फ बेहयाई होती, ये मुझे पता था, वहां वहां बेहयाई की ज्यादा चीजें शेयर होती हैं। लेकिन मुझे पिछले 10 महीने से कोई पता नहीं है कि फेसबुक की दुनिया में क्या हो रहा है। फेसबुक की ऐप ही मैंने अपने फोन से डिलीट की हुई। यार सबसे ज्यादा जब एमबी वो ले जाता है, तो फिर मुझे वो चीज देखनी ही क्यों है, क्या फायदा है देखने में। हाँ, अगर कोई लिंक ऐसा आ जाए आरसीएम के रिलेटेड अच्छा सा, तो वो मैं जाके फेसबुक पे खोल के उसको देख लेता हूँ कि वहाँ क्या अपडेट आई है उस फेसबुक के ग्रुप में। लेकिन बाकी मुझे कोई दुनिया का कोई पता नहीं है, कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई न्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं गूंगा बहरा हो गया। तो साथियों, कभी भी मैं कह रहा था कि कभी भी अपलाइन पे जो है वो किसी तरह से भी किसी किस्म का कोई भी ब्लेम नहीं लगाना है, उधर नहीं आईडी पड़ रही है, इधर नहीं पड़ रही है। अपलाइन अपलाइन है, उसको क्या करना है, वो अपना रोल अदा करेगा। उसको ना जाने ऊपर कितने लोगों को टारगेट करवाने होंगे, और वो लास्ट में 4-5 आईडी आपके बी में फेंक दे, ए में फेंक दे, ये कोई पता नहीं होता है किस वक्त वो काम करना स्टार्ट करेगा। उसकी एक स्ट्रेटेजी है, उसकी एक प्लानिंग है, उसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम के तहत काम चला रहा है। बहुत बड़ी उसकी टीम का बहुत बड़ा साइज है, वो देख रहा है कहाँ क्या है, वो नीचे ट्रेस कर रहा है कौन आदमी ऊपर हाथ कर रहा है कि मुझे उठाओ सर, मुझे ऊपर उठना है, मुझे मुझे सक्सेसफुल होना है सर, मुझे दिखाओ मैं करूं क्या, कैसे मुझे बढ़ना है आगे। कहते हैं रोने के बगैर जो है ना, माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती। नीचे से चलाने वाले हम बन जाएं एक बार, हम ये कहने वाले तो कम से कम बन जाएं कि सर हमें हमें भी कुछ बढ़ना, हमें भी कहीं पहुंचना है। तो फिर देखिए अपलाइन का धमाका क्या होता है। हम नीचे चुप करके बैठे रहेंगे और अपलाइन पे ब्लेम लगाएंगे कि वो काम नहीं कर रहा है, ये नहीं। अपलाइन पे कभी ब्लेम नहीं लगाना है, ये जिंदगी का असूल बना लेना है अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग करनी है। एक बात और मैं कहूंगा, डू नॉट कंपीट योर सेल्फ विद योर अपलाइन। अपनी अपलाइन के साथ आप कभी मुकाबला करने की कोशिश मत कीजिए, कभी भी अपलाइन के साथ कंपटीशन नहीं करना है कि मैं अपलाइन के बगैर भी करके दिखाऊंगा। नहीं रहेगी अपलाइन तो फिर क्या है सर, अगर आपकी अपलाइन एक्टिव है, पॉजिटिव है, इफेक्टिव है, एग्रेसिव है, और उसके साथ आप कभी कंपटीशन मत कीजिए कि इसको मैं करके दिखाऊंगा। उसके सामने टोटली सरेंडर हो जाइए। जो कुछ है जी आप ही हैं मुझे उठाने वाले। आप ही बताओ कितना बिजनेस वॉल्यूम करना, 2500 करना है, 5000 करना है, क्या करना है, सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं जी, पक्के करूंगा, क्या करना है क्या नहीं, उसके सामने टोटली सरेंडर हो जाइए। अपने घर में अगर आपको अपलाइन कहती है कि आप जो है आरसीएम के ही 100% प्रोडक्ट आपके किचन में यूज होने चाहिए, तो हमें करने पड़ेंगे, हमें करने चाहिए। ये नहीं कि हम जुगाड़ चलाएंगे, हम आरसीएम में सिर्फ बने रहें, 150-200 का सामान यहाँ से ले लिया और चेक हम कहते हैं जी हमारा छोटा आया, और यहाँ से वो छोटा चेक भी जो आया वो भी जाके हल्दी मिर्ची हमने जाके कॉमन मार्केट से ले ली। वी आर नॉट फॉलोइंग अपलाइन, हम अपलाइन को नहीं मान रहे हैं, हम जुगाड़ चला रहे हैं सिर्फ, और यहाँ से चेक ले रहे हैं। बहुत सारे साथियों का चेक ऐसा भी आता होगा, कोई अच्छे स्लैब पे मुफ्त में पहुंच जाते हैं, अगर उनका 4-5 हजार का चेक आ गया, मुफ्त का स्लैब मिल गया उनको, वो फिर भी जाकर उसको कॉमन मार्केट में जाकर उस पैसे को बर्बाद करेंगे। वी आर नॉट फॉलोइंग आवर आरसीएम ग्रेट अपलाइन। मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आरसीएम हमें बोल रही है कि आप 100% आरसीएम का के प्रोडक्ट यूज करो, तो साथियों इसमें हमारी भलाई है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, लास्ट मंथ मेरा 5000 प्लस बिजनेस वॉल्यूम, इस बार भी इंशाल्लाह मेरा अच्छा बिजनेस वॉल्यूम जाएगा, 5000 प्लस गया। 500 तो मुझे वहीं से बच गया साथियों, देखो ना 10% तो मेरा मुझे आना ही आना है। तो ये अगर मैं 8-9 हजार का सामान कॉमन मार्केट से लेता, मुझे इक्का भी नहीं आना था, दुख की बात छोड़िए। लेकिन वहां मेरा 500 तो वहीं बन गया मेरा, और मेरा चेक भी उस 500 के साथ और जुड़ेगा, तो चेक मेरा ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। बात को समझें, सिस्टम को फॉलो करें, अपलाइन को फॉलो करें। तो साथियों अब मैं अपना लास्ट का जो है लास्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। चौथा जो मैंने नोट किया है, टाइम काफी हो गया, तो
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये डाउनलाइन ओरिएंटेड नहीं है, अपलाइन ओरिएंटेड है। बात ध्यान से सुनिए, ये डाउनलाइन ने नहीं बनाया है साथियों, ये हमने नहीं बनाया, ये अपलाइन ओरिएंटेड है। ये अपलाइन ने पैदा किया, अपलाइन का पैदा किया हुआ सिस्टम है, और अपलाइन जानती है कैसे स्टैंड करना है किसको। अगर डाउनलाइन ने मैंने ओरिएंटेड, मेरे ओरिएंटेड होता तो फिर मेरी मर्जी चलती। अगर ये अपलाइन ओरिएंटेड है, डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है ये अपलाइन ओरिएंटेड है। अगर ये अपलाइन ओरिएंटेड है, अपलाइन जनरेटेड है, अपलाइन प्रोड्यूस्ड है, तो फिर अपलाइन की माननी पड़ेगी। हाँ, अगर ये डाउनलाइन ओरिएंटेड होता, मेरे डाउन, तो फिर डाउन से मेरी अपनी मर्जी चल सकती थी, इसलिए हमें अपलाइन को हर हाल में मानना पड़ेगा। अपलाइन इज, मेरी इस लाइन को नोट कर लें जिस साथी ने डायरी निकाली हो। अपलाइन इज ए लाइफ लाइन मशीन। अपलाइन is a lifeline machine in the direct selling। ये लाइफलाइन मशीन है, ये ड्राइवर नहीं है साथियों। ये लाइफलाइन मशीन, लाइफलाइन मशीन, ये मेडिकल का कोई यहाँ पे बैठा होगा डॉक्टर साहब तो उसको पता है। लाइफलाइन मशीन वो होती है कि जब आप, हमारे सांस आखिरी हमारा दम निकलने वाला हो, तो उस मशीन को लगा के 20 मिनट 30 मिनट आदमी को कुछ देर लाइव रखा जा सकता है, जिंदा रखा जा सकता है, मरते मरते भी। जब वो बिल्कुल तबाही के, यानी अब उसकी डेथ होने वाली है, डॉक्टर हजरात सब जानते हैं, उसको लाइफलाइन मशीन बोलते हैं। उस पे उसको डालते हैं, वो 20-30 मिनट लाइव रह जाता है, जिंदा। आगे जिंदगी उसकी इतनी सारी और बढ़ा सकती है। अपलाइन ये चीज है साथियों। जब कोई नेटवर्क में बिल्कुल खत्म होने वाला होगा, उसकी कहानी खत्म होने वाली होगी, आपको अपलाइन वहां से उठाकर जीरो से हीरो बना देगी। और हमेशा जो है हमने अपनी अपलाइन के साथ जुड़े हुए रहना है, अपनी अपलाइन को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है साथियों। तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि लाइफ अपलाइन को इंडिकेटर के तौर पे यूज कीजिए साथियों, ड्राइवर के तौर पे। ड्राइवर के तौर पे अपलाइन को यूज मत कीजिए, इंडिकेटर के तौर पे। वो लाइट है, बस उस लाइट को फॉलो करिए और ड्राइवर खुद बन जाइए। गाड़ी चलाइए ड्राइवर बन के, और लाइट देखिए किस तरह, लाइट जो इंडिकेटर क्या कहता है उस हिसाब से आप चलते रहिए, तो इंशाल्लाह आप पक्के डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क में कामयाब हो जाएंगे। शायद मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, मैं एक शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। जो अपलाइन के पास नहीं जाता, जो अपलाइन के पास नहीं जाता, उससे कुछ नहीं आता। ना पैसा आता है और ना उसके पास कोई नॉलेज है, कोई कुछ नहीं है। वो मुफ्त का अफलातून बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में। अपलाइन को हर हाल में फॉलो कीजिए। आप मेरे बोलने में किसी वजह से कोई गलत वर्ड निकला हो, तो मुझे उम्मीद है कि चाहे वो मेरी ग्रेट अपलाइन है या डाउनलाइन है, मुझे जरूर माफ करेगी। मुझे अपनी डाउनलाइन बहुत प्यारी है, और मैं अपनी डाउनलाइन के साथ हमेशा प्यार करता हूँ। और अपलाइन, डाउनलाइन से मुझे बहुत प्यार है, और अपलाइन की मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। साथियों बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, आपने आज मुझे बोलने का टाइम दिया। जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, गुड डे। जी, थैंक यू वेरी मच एजाज साहब, आपका बहुत बहुत